नमस्कार, न्यूज़ वन हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में शास्त्री भर्ती प्रक्रिया में नियमों में संशोधन किया था, जिसके खिलाफ बेरोजगार शास्त्री संघ और अन्य शास्त्रियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था और बीते 2 दिन ही पहले सरकार ने ये फैसला जो है पलट दिया है। इस बात को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पर बेरोजगार शास्त्री संघ के पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आगामी क्या प्रक्रिया रहने वाली है और क्या उनका रुख रहने वाला है। क्या प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या कहना है? जी नमस्कार। पत्रकार बंधुओं का स्वागत और धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। मैं रोहित शर्मा, जिला प्रभारी बेरोजगार शास्त्री संघ जिला शिमला। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हाल ही में परिवर्तित किए शास्त्री भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत आयोजित होने वाली शास्त्री भर्ती को निरस्त करने पर मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं और आशा एवं अपेक्षा है कि यह भर्ती प्रचलित नियमों के अंतर्गत ही हो। गत मास 11 अक्टूबर को शिक्षा विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में प्रचलित नियमों के स्थान पर नए भर्ती नियमों को विज्ञापित करने पर संपूर्ण शास्त्री वर्ग इस निर्णय से आहत था तथा इस विषय में मुख्यमंत्री से मिलना भी हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस विषय में विचार करके अवगत करवा दिया जाएगा, किंतु कुछ दिनों के उपरांत ही मुख्यमंत्री जी के खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती होने से यह कार्य नहीं हो पाया। जैसे ही मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर वापस शिमला आए तो सबसे पहले इस विषय पर शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव जी के साथ मंत्रणा करके चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करके आगामी आदेशों तक भर्ती न करने के निर्देश जारी किए। तो मुख्यमंत्री जी के इस निर्णय से संपूर्ण शास्त्री वर्ग खुश है और मुख्यमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी भर्ती प्रचलित नियमों से ही करने और बारे आदेश जारी करेंगे। बाकी विषय पर आगामी विचार हमारे अध्यक्ष बेरोजगार शास्त्री संघ आचार्य लेखराज शर्मा जी रखेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले 1.5 महीने से शास्त्री बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहा था। उसमें हमने 3 चरणों में इस अभियान को रखा था। पहले चरण में हमने संवाद किया 11 तारीख से लेकर 3 तारीख तक। संवाद के माध्यम से हमने सरकार को अपने जो ये भर्ती एवं पदोन्नति नियम जो परिवर्तित हुए थे उसके बारे में अवगत करवाया। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सीएम साहब से हमारा 14 तारीख को मिलना हुआ और 15 तारीख को वो अस्वस्थ हो गए और एम्स में एडमिट हो गए। उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था कि इस बारे में हम अधिकारियों से बातचीत करके इस चीज़ को सुलझा देंगे, पर हमारा दुर्भाग्य है कि सीएम साहब अस्वस्थ हो गए और एम्स में एडमिट हो गए। हमने बाकी जितने भी मंत्री व अधिकारी वर्ग था उनके सामने अपना पक्ष मजबूती से रखा, पर उन्होंने हमारे इस मसले को ढंग से सुना भी नहीं और ना इसको सुलझाने का प्रयास किया। उसके बाद हमने विरोध प्रदर्शन भी किया जो सर्वविदित है। हमें अपने अधिकारों को लेना था, लड़ना था, लड़ना पड़ा। उसके बाद हम 10 तारीख को न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 16 तारीख की हियरिंग थी और 16 तारीख को ही जो प्रोसेस और रिजल्ट पे माननीय हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया और सरकार को आदेश दिए कि इस मामले को लेकर आप 4 तारीख को अपना जवाब दें। तो जैसे ही अभी गत दिनों सीएम साहब स्वस्थ होके वापस शिमला आते हैं और एक रिव्यू बैठक माननीय शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव के साथ रखते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि इस तरह की विसंगतियां है इस भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसको स्थगित कर दिया, जिसके लिए मैं अपनी ओर से और पूरे बेरोजगार शास्त्री संघ हिमाचल प्रदेश की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा। और क्योंकि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि संस्कृत और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए एकमात्र साधन हमारे संस्कृत कॉलेज है और इस भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से जो अभी वर्तमान में लागू किए जा रहे थे
ये सारे संस्कृत कॉलेज बंद होने के कगार में आ चुके थे और हमारे सनातन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका था। तो मैं एक बार पुनः इस निर्णय को जो उन्होंने अभी परसों लिया उसका मैं स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और एक इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से सरकार को अवगत भी करवाना चाहता हूं कि भविष्य में यदि आप भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए तो इसमें जो संस्कृत के शिक्षाविद है उनको इसमें बुलाया जाए, उनकी ही अध्यक्षता में ये नियम बनाया जाए, तभी ये पूरे शास्त्री वर्ग के लिए अच्छे रहेंगे। जी। जो अभी अगर नए नियम जैसे और भर्तियां हो रही है तो क्या कोई समय सीमा निश्चित की गई है कब तक ये भर्तियां होनी है, कुछ ऐसी बातचीत हुई है? नहीं, इस तरह की अभी जो सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से कोई आगामी जब तक ये नियम नहीं बन जाते तब तक उन्होंने इस बात को स्थगित किया है, जो हमारे संज्ञान में भी आया है। तो अब मुझे लग रहा है जो हमारी भी अपनी सोच के अनुसार की नियम बनेंगे उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया चलेगी। अभी तो माननीय न्यायालय में ये मसला चला हुआ है, जब तक वहां से नहीं आता इसका कोई निर्णय तब तक ये भर्ती होना असंभव है।